बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑफसेट कमांड के बारे में कि ऑटोकैड में जो ऑफसेट कमांड है उसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑफसेट कमांड हमारे पास मॉडिफाइड टूल बार में अवेलेबल होती है, जो कि आपको यहाँ पर इसका ऑफसेट का जो आइकॉन है वो यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो ऑफसेट कमांड बेसिकली लाइनों को जो है वो सेम डिस्टेंस सेम शेप के ऊपर अगर आप उसकी मल्टीपल कॉपीज़ लेना चाहते हैं तो उसके लिए हम ऑफसेट कमांड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल के लिए मैंने नीचे कुछ लाइनें जो है वो ड्रा की हुई हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये हमारे पास सर्कल है, ये हमारे पास एक मेन सर्कल था, उसके अंदर जो है वो हमने उसी सर्कल का ऑफसेट लगाया है। तो ये हमने ऑफसेट कमांड से लगाया है। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल रेक्टेंगल है, तो इस रेक्टेंगल का ऑफसेट ये ग्रीन लाइन जो है ये ऑफसेट कमांड की मदद से लगा हुआ है। तो यहाँ पर ये हमारे पास कुछ एंगल के ऊपर लाइनें हैं, तो ये हमारे पास एक लाइन थी, उसी लाइन को जो है हमने सेम जो है वो लेंथ के ऊपर और सेम एंगल के ऊपर डिफरेंट डिस्टेंस के ऊपर हमने ऑफसेट इसका जो है वो लिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी शेप या किसी भी टाइप की जो है ना वो इधर से अगर आप ड्रा टूल में से कोई भी शेप अगर आप लेते हैं तो उस शेप का आप जो है वो यहाँ पर ऑफसेट जो है वो ले सकते हैं। तो ऑफसेट कमांड जो है ये एक ऑटोकैड की मास्टर कमांड है। ये ड्राफ्टिंग के दौरान बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो इसको अभी हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से एक्टिव कर सकते हैं और इसको हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑफसेट को एक्टिव करने के लिए आप इस ऑफसेट के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं या अपने कीबोर्ड से ओ इंटर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको एक्टिव करने के लिए इसके आइकॉन के ऊपर क्लिक करूँगा। जैसे मैंने इसके आइकॉन के ऊपर क्लिक किया तो नीचे अगर आप देखें हमारे पास कमांड एक्टिव हो चुकी है और हमारे पास कह रहा है ऑफसेट स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस और आगे 3 हमारे पास मज़ीद ऑप्शन जो है वो दिए हुए हैं। तो इनको 1 बाय 1 जो है ना हम डिस्कस करते हैं। तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक जो है ना लाइन लगा लेता हूँ जिसकी मदद से हम जो है ना इसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये एक हमारे पास एक लाइन है। तो इस लाइन का अगर मैं चाहता हूँ कि लेफ़्ट या राइट साइड पे किसी ख़ास डिस्टेंस के ऊपर अगर मुझे लाइन चाहिए, उसकी कॉपी चाहिए, तो उसके लिए मैं जो है वो ऑफसेट कमांड ले सकता हूँ। तो ऑफसेट कमांड को एक्टिव करने के लिए मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले हमें कह रहा है कि इस लाइन का जो आप ऑफसेट देना चाहते हैं उसका डिस्टेंस बताएं। तो उसके डिस्टेंस के लिए मैं कोई भी वैल्यू टाइप कर देता हूँ। अगर आपको कोई भी वैल्यू रिक्वायर्ड है, आप फॉर एग्जाम्पल वॉल बनाना चाहते हैं, जो कुछ भी मतलब आपको डिस्टेंस आपको चाहिए तो आप यहाँ से वो ले सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल के लिए मैं 12 इंच का जो है वो डिस्टेंस ले लेता हूँ। 12 लिख के मैंने जैसे कीबोर्ड से इंटर किया तो मेरे पास ये कमांड जो है वो एक्टिव हो चुकी है। तो अभी इस लाइन के ऊपर आपने कर्सर रख के इसको एक लेफ़्ट क्लिक करना है। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आपने उसकी डायरेक्शन देनी है। अगर आपको राइट साइड पे चाहिए तो आपने राइट साइड पे उसकी डायरेक्शन देनी है। अगर आपको लेफ़्ट साइड पे चाहिए तो आपने लेफ़्ट साइड पे उसकी डायरेक्शन देनी है। जैसे आप अपना कर्सर देखें ये मूव कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपकी लाइन जो है वो स्विच हो रही है। तो अगर आपको राइट साइड पे चाहिए तो आप राइट साइड के ऊपर अपना कर्सर रख के आप कीबोर्ड से इंटर कर सकते हैं या अपना जो है लेफ़्ट क्लिक जो है वो प्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना लेफ़्ट क्लिक जो है वो प्रेस किया तो आप देखें 1 फीट के ऊपर जो है वो मेरी लाइन का जो है वो ऑफसेट लग चुका है। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि 1 फीट का लगा है या नहीं तो आप यहाँ से इसका डिस्टेंस लेके आप चेक कर सकते हैं। आप देखें 12 इंच का मैंने लगाया था, 12 इंच 1 फीट के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमें जो है वो क्लियर डिस्टेंस 1 फीट जो है वो हमें नज़र आ रहा है। तो इसी तरह अगर आपको मज़ीद इसी लाइन का ऑफसेट जो है वो चाहिए किसी और डिस्टेंस के ऊपर तो आप इसके ऊपर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फॉर एग्जांपल अभी मुझे 2 फीट के ऊपर जो है वो लाइन चाहिए। जैसे मैंने 2 फीट लिख के इंटर किया तो मेरे पास ये लाइन एक्टिव हो चुकी है। तो अभी मुझे चाहिए इस साइड पे, राइट साइड पे। तो राइट साइड पे मैंने लाइन को क्लिक करते हुए राइट साइड पे उसकी माउस की डायरेक्शन करके मैंने क्लिक किया तो मेरे पास 2 फीट का लग चुका है। तो अगर आप इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप इसको अगेन इस लाइन को जो है ना मज़ीद ऑफसेट दे सकते हैं।
आपको जितनी भी लाइनों के ये ऑफसेट चाहिए, इसकी कॉपीज चाहिए सेम डिस्टेंस के ऊपर, सेम लेंथ और सेम एंगल के ऊपर, तो आप यहाँ पर जो है ऑफसेट कमांड का यूज़ कर सकते हैं। देखें इन लाइनों का साइज सेम है, इन लाइनों का आपस में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास सेम है, और इसकी लेंथ भी जो है वो सेम है। अगर आप यहाँ पर वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। सॉरी, ये देखें इस तमाम लाइनें जो है वो हमारे पास 2 फीट के ऊपर लगी हुई है। ये देखें, ये हमारे पास, और इन लाइनों की जो है वो हमारे पास लेंथ भी सेम है, जो यहाँ पर आ रही है वही लेंथ जो है वो यहाँ पर होगी। तो ये ऑफसेट कमांड जो है वो बहुत ही सिंपल कमांड है और बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है। जब आप ड्राफ्टिंग करते हैं तो ऑफसेट कमांड को जो है वो आप बहुत मल्टी टाइम जो है वो आप इसको यूज़ करते हैं। तो इसके बाद मज़ीद हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैंने ऑफसेट के ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद अब आपके पास जो उसके बाद जो आपका आता है, फॉर एग्जांपल पहला ऑप्शन जो आपके पास आता है थ्रू का, तो आप इसको एक्टिव करने के लिए आप टी इंटर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने टी इंटर किया तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आप लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप जो है वो डिस्टेंस दे सकते हैं, या आप फ्रीली आप लाइन को जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर इसकी जो है कॉपी ले सकते हैं, इसका ऑफसेट ले सकते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई रेफरेंस है ऑलरेडी, यहाँ पर मैं एक पॉइंट लगाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी एक रेफरेंस है, तो इस रेफरेंस तक अगर आप फॉर एग्जांपल इस लाइन का जो है वो लेना चाहते हैं, ऑफसेट लेना चाहते हैं, तो आप इसको इसके ज़रिए से यहाँ तक आप कॉपी करवा सकते हैं। तो ये एक इसके अंदर ऑप्शन है। अगर आप इसको क्लिक करने के बाद अगर आप इसमें डिस्टेंस देते हैं तो आप फिर भी इसको ऑफसेट लगा सकते हैं। जैसे आपने इस लाइन को सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कोई अगर डिस्टेंस देते हैं तो फिर भी ये लाइन जो है वो लग जाती है। अगर मैंने 1 फीट लिख के यहाँ पर इंटर किया तो 1 फीट के ऊपर जो है ये लाइन लगा देगा। तो इसके बाद हम देखते हैं इसमें मज़ीद और ऑप्शन जो है वो कौन कौन से हैं। फॉर एग्जांपल अरेज, अब अरेज का हमारे पास ऑप्शन कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक लाइन यहाँ पर लगाई हुई है, इस लाइन से आगे अगर आप ऑफसेट देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि पिछली लाइन जो है वो आपकी रिमूव हो जाए, तो आप यहाँ पर जो है वो अरेज का जो ऑप्शन है वो यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऑफसेट के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर अरेज के ऊपर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर हमें कह रहा है अरेज सोर्स ऑब्जेक्ट आफ्टर ऑफसेटिंग, यस और नो। पहले ये नो होता है, अगर आप इसको यस कर देंगे तो जब भी आप इसको ऑफसेट लगाएंगे तो उसके बाद जो आपकी पिछली जो लाइन है वो अरेज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ऑफसेट दिया 12 इंच का, तो जैसे मैं इसको ऑफसेट दूंगा ये पिछली वाली लाइन जो है वो मेरी डिलीट हो जाएगी। ये देखें, अगर आपको इस तरह से अगर आपको ज़रूरत है तो आप ये अरेज का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये ऑप्शन जो है वो इतना ज़्यादा यूज़फुल है, तो इसको अभी मैं अरेज को जो है वो नो कर देता हूँ। यहाँ पर ये मैंने इसको नो कर दिया। तो उसके बाद इसका नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक लाइन लगाई हुई है, इन दोनों लाइनों को जो है वो मैं एक डिफरेंट लेयर में कर लेता हूँ आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो समझाने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेयर्स का। तो लेयर बेसिकली क्या होती है, अगर आप लेयर के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके पास आता है इंटर द लेयर ऑप्शन फॉर ऑफसेट ऑब्जेक्ट। ये हमारे पास एक करंट का ऑप्शन है और एक सोर्स का ऑप्शन है। सोर्स का ऑप्शन जो है वो आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपके पास सिलेक्टेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी ऑफसेट लाइन का लेते हैं, पहले फॉर एग्जांपल ये डिफरेंट लेयर में थी ये हमारे पास लाइन जो है, तो अगर आप इसका मज़ीद ऑफसेट लेते हैं तो आपके पास जो लाइन है वो सेम लेयर में रहती है। ठीक है, ये अगर आप इसके ऊपर क्लिक करें, इवन कि हमने ज़ीरो लेयर यहाँ पर सिलेक्ट की हुई है,
लेकिन उसके बावजूद हमारे पास जो लाइन का ऑफसेट है वो जो सोर्स लाइन का जो हमारे पास लेयर थी उसी लेयर में हमारे पास कॉपीज हो रही हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते कि आप चाहते हैं कि जो सोर्स लेयर है वो अपनी लेयर में रहे, लेकिन जो उसका ऑफसेट है वो आपके पास न्यू लेयर के अंदर आए। न्यू लेयर मीन आप कोई भी लेयर यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डोर की लेयर सिलेक्ट कर लेता हूँ, और पहले फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास थी विंडोज़ की लेयर में, तो अभी मेरे पास डोर की लेयर जो है वो सिलेक्ट है, और इसको सॉरी ये हमारे पास डोर की लेयर सिलेक्ट है, और ये हमारे पास लाइन जो है ये विंडोज़ की लेयर में है। तो अगर इसका ऑफसेट अगर मैं लेता हूँ यहाँ पर, और इसका जो सोर्स जो है सोर्स को मैं ख़त्म करके करंट कर देता हूँ, तो अब हमारे पास क्या होगा, जब मैं इसको ऑफसेट दूंगा तो आपके पास जो लाइन है वो आपके जो सोर्स आपके पास लेयर होगी उसके अंदर कॉपी होगी। ये देखें, इसका जैसे मैंने इधर ऑफसेट लिया तो हमारे पास ये लाइन जो है वो सोर्स लेयर के अंदर जो है ना वो कॉपी हुई है। आप कलर से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एक डिफरेंट लेयर है हमारे पास, इसको अगर मैं ऑफसेट करता हूँ तो ऑफसेट करने के बाद ये हमारे पास जो है वो करंट लेयर के अंदर हमारे पास ये कॉपी इसने की है। तो अगर आपको इस तरह से अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आप इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको अभी मैं ऑफसेट को इसका जो लेयर का है ये अभी मैं इसको सोर्स ही कर देता हूँ, क्योंकि सोर्स ही ज़्यादातर जो है वो ज़्यादा सूटेबल रहता है। तो इस तरह से उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। इस तरह से कोई भी अगर आपके पास शेप हो तो आप उस शेप का जो है वो ऑफसेट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर मज़ीद समझा देता हूँ। ये हमारे पास सर्कल है, तो अगर आप सर्कल का ऑफसेट लेना चाहते हैं तो आप सर्कल का भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मुझे 12 इंच या 6 इंच का मुझे ऑफसेट चाहिए सर्कल का, तो इसका भी वही सेम तरीका। अगर आपको अंदर की तरफ चाहिए तो आप अंदर कर्सर करके आप इसको जो है वो ऑफसेट दे सकते हैं। अगर बाहर की तरफ चाहिए तो आप बाहर इसको दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल कमांड है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है। आप इसको जो है इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।